जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 24 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ, हेल्थ एंड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 20 शिट मैं चाहे कितना बचा लूँ। चलिए, ये आना था, ये आ गया। जिसको आना होता है आके रहता है। 9 ऑफ बैंड की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आप बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं किसी का, या फिर आपने किसी चीज़ का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया है एंड अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 9 8 17 होपफुल तो आप अभी भी हैं, नहीं तो फिर आपके पार्टनर हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर हैं आपके लिए 9 5 9, तो 99 इंपॉर्टेंट है। 11 9, 999 हो गया। 1 मोर 9, 4 टाइम 9 आ गया है, सही है। 2 6 2 6, तो 69 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 9 की तो भरमार पड़ी है, यहाँ पे भरे पड़े हैं 9 सारे। 9 बहुत आ रहा है। मे भी आप हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, मे भी आप मांगलिक हो सकते हैं। आपकी लाइफ में हर चीज़ बड़ी डिले होकर के मिलती है। जैसे घिस 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 करके बिल्कुल डायमंड बन जाते हैं आप, तब जाकर के आपको कुछ मिलता है। मतलब आपको हर जगह अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, परखना, बहुत ज़्यादा टेस्ट आपका किया जाता है। डिवाइन टेस्ट लेते हैं आपके बहुत सारे, ऐसा भी हो सकता है। चलिए जी, तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। 9 5 14 ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपका बड़ा इंतज़ार किया है, या फिर आपके पार्टनर मांगलिक हैं। वो हर चीज़ का वो वेट कर रहे हैं, आपका होपफुल भी हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे इनकी होप ख़त्म हो रही है। एंड जैसे ही इनकी होप ख़त्म हो रही है, तुरंत इनकी कुछ अवेकनिंग हो रही है। मतलब कि या तो इनको कोई ड्रीम आ रहा है, कुछ ऐसा हो जाता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब जब इस रिलेशनशिप को लेके डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, तब तब या तो इनकी आंखें खोल दी जाती हैं, इनको कोई ड्रीम आ जाता है, इनको कोई साइन दे दिया जाता है कि पिक्चर अभी बाकी है, समथिंग लाइक दिस। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके डिप्रेस हो गए थे। नाइन 5 14, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो डिवोर्सी है या फिर बहुत लंबे टाइम से सिंगल हैं, एंड इनको आप मिले हैं तो इन्होंने आपको किसी एंजल की तरह देख रहे हैं। आप इनके लिए जैसे उम्मीद की किरण बन के आए हैं। 9 ऑफ कप, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन इमोशनली एम्प्टी हैं। इनके पास बाकी सब कुछ हो सकता है, लेकिन ट्रू लव नहीं है। 9 5 14 14 14 की एनर्जी बहुत आ रही है। मे भी आप दोनों के एक ही जैसे हालात हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। आप दोनों सेम सिचुएशन में हैं एंड पेन में हैं। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। इनके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं। मे भी आपके पार्टनर, देखिए टेम्परेंस की एनर्जी जो होती है वो कीचड़ में कमल की तरह होती है। जैसे कि आपने कीचड़ में कमल देखा है कि चाहे जितनी आपके आसपास गंदगी हो, लेकिन कमल की ब्यूटी अलग ही होती है। एंड मुझे आप दोनों की कंडीशन एक ही जैसी दिख रही है। आपके पार्टनर भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर ने, देखिए, ये ब्लैक कलर का क्लोथ पहन रखा है, जबकि आपने वाइट कलर के क्लोथ पहन रखे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों की नेगेटिविटी का इम्पैक्ट पड़ चुका है आपके पार्टनर के अंदर। मतलब जैसे होता नहीं है कि जैसे को तैसा कर देते हैं आपके पार्टनर, लेकिन आप वैसे नहीं हैं। आप अभी भी मदरली नेचर के हैं, आप अभी भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है, जनरली नहीं आती है, ये फर्स्ट टाइम मुझे फीलिंग आ रही है कि जैसे ये पर्सन, देखिए 69 की भी एनर्जी आई थी। 69 का मतलब क्या, ये पास्ट लाइफ का लव भी दिख रहा है या बचपन का प्यार हो सकता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपके प्रोटेक्टर हैं, क्योंकि ये अंदर से, जैसे होता नहीं है कि ऊपर से मास्क लगा रखा है, डेविल के साथ रहने के लिए आपको डेविल बन के रहना पड़ता है, नहीं तो डेविल ख़त्म कर देगा। जैसे कि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए आपको थोड़ा सा विकेड होना पड़ता है, नहीं तो अगर आप सीधे पेड़ होंगे तो काट लिए जाएंगे। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ओके, एंड ये जैसे को तैसा करना, टिट फॉर टैट करना जानते हैं। आपके पार्टनर इतने शार्प हो चुके हैं, लेकिन आपके अंदर अभी भी मदरली क्वालिटीज़ हैं।
आप अभी भी बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत जेंटल हैं, बहुत प्यारे हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे इनको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि 69 का मतलब क्या होता है कि 6 को अगर उल्टा कीजिए तो वो 9 है, 9 को उल्टा कीजिए तो वो 6 है। लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कंपैटिबल होते हैं। तो बस वही चीज़ है, आपके पार्टनर को पता है कि आप बड़े प्योर हैं, जैसे अनटच्ड किस्म के, कोई जैसे फ्लावर होता है अनटच्ड, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्योरिटी में रखा जाता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको सेव करना चाहते हैं। इनको पता है, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे ये बचपन में थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा प्योर, उसी तरीके के आप हैं। तो इनके दिल में ये रहता है कि ये आपको सेव करें, क्योंकि ये देख चुके हैं ना कि दुनिया कैसी है। तो मुझे फीलिंग तो इनकी बहुत ही अच्छी दिख रही है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि जस्टिस 9, 11, 20 हो गया, जजमेंट आ गया है भाई यहाँ पे। आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है। 9 ऑफ कप्स, एम्प्टीनेस। मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर आपके साथ कहीं पे कुछ इनजस्टिस हुआ है एंड आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। 9, 9, 18 मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी का मतलब ये है कि आपके ऊपर हो सकता है ब्लैक मैजिक हो रहे हों, या फिर आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, आपकी फैमिली में बड़ी फाइट हो रही हों, बहुत सारे आपके वर्क प्लेस पे जैसे लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हों। वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स हो सकती है आपके साथ। 11, 9 फिर से 20, जजमेंट, जजमेंट। देखिए, आप ये मान के चलिए कि अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ गलत करने की दम किसी के अंदर नहीं है। ज़्यादातर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग किसी कोर्ट केस में उलझे हैं, या तो फिर आप खुद जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी खुद हाई फाई पोस्ट पे हैं, जैसे आप दूसरों को जस्टिस देते हैं लेकिन आपके खुद के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जैसे कि कई बार होता नहीं है कि जज होते हैं वो दूसरों के केस सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उनके खुद के घर में जंग होती है, क्योंकि जज होने का मतलब ये तो नहीं है कि अपने घर में वो अदालत लगा लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अब जो डॉक्टर होते हैं, क्या उनके घर में कोई मरीज़ नहीं होता है? तो वही कंडीशन मुझे फील हो रही है। यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि गलती कहाँ पे हो गई। ये भी पॉसिबल है। 11 एंड 9, 20, जजमेंट। मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो सकते हैं, जैसे जैसे मे भी आप इस चीज़ को क्लेम करते हो कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आपको अब रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई है, कहीं पर गलती तो कहीं पर हुई है आपसे। 9, 9, 18, 9, 11, 20 एंड यहाँ पे 11, 9, 20। मे बी आप शो ऑफ ज़्यादा करते थे, शो ऑफ के चक्कर में चीज़ें खराब हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि आप रातों को रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये कुछ तो आपसे गलत हो गया है, या फिर आपके घर में कुछ गलत हो रहा है। चलिए, यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। ऐसा दिख रहा है कि आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि गलती कहाँ पे हुई, कि क्यों ऐसा हो गया। 11, 9 फिर से वही एनर्जी आ गई, जो ऊपर है वही। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जो चीज़ मैं कहती हूँ अक्सर आपसे कि वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो ऊपर है वही नीचे है, जो आगे है वही पीछे है, जो अंदर है वही बाहर है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन ये पूरी बन गई है। 9, 11, 20, 9, 9, 18, यहाँ पर भी 11, 9, 20, 9, 9, 18, सब बिल्कुल वही निकल के आ रहा है। मे भी किसी के लिए आपने कुछ बुरा मनाया था, वो आपके साथ हो गया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मे भी किसी को आप सोच रहे थे कि
यहाँ पे मुझे कोई बैड इंटेंशन ही दिख रही है। अब जो दिख रहा है, क्योंकि रोने वाली कंडीशन है, अगर आप खुश होते तो मैं यही कहती कि क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से नहीं बोल सकते हैं। किसी ना किसी के लिए तो कुछ ना कुछ तो रहा है ऐसा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि एम्प्टीनेस है एंड रात को रो रहा है कोई, एंड वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये मैंने बताया, जो देंगे वही वापस आएगा। कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। आप किसी के लिए बेस्ट विशेस करते हैं या बैड विशेस करते हैं, ये आपकी चॉइस होती है सिर्फ, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी चॉइस नहीं होती है, वो आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं अननोइंगली। जैसे कि अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो दिया है लौट के वही वापस आएगा। अब वो 10 फोल्ड होके आएगा, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन ज़्यादातर तो यही होता है। मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है कि किसी के लिए कुछ बैड विश की गई थी, वही वापस आ गई है, एंड अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना दुख क्यों है भाई। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी जगल कर रहे हैं, या फिर ये कंफ्यूज हैं क्या करें क्या ना करें। 5 to 7 की एनर्जी है, इल्यूज़न की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, या तो इस चीज़ को लेके कि मुझे किसको चूज़ करना है। इनकी लाइफ में 2 चॉइसेस हो सकती हैं, या फिर ये फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं। 2 6 8 शनि की एनर्जी है, करेज की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत की कमी है, या फिर इनके कोई बैड कर्मा है, क्योंकि यहाँ पे 6 की एनर्जी है, 6 ऑफ कप। पास्ट लाइफ में कोई बैड कर्मा किए थे, या फिर इसी लाइफ में पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा किया था। कहीं पे तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, कहीं पर तो ऐसा हुआ है कि वन साइडेड सब कुछ रहा है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे 6 एंड 9 15 की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी। कहीं तो आपके पार्टनर ने डेविल का रोल प्ले किया है आपके लिए। यहाँ पर 9 एंड 11 20 जजमेंट आ गया है, एंड यहाँ पर 11 एंड 9 फिर से जजमेंट। एक मिनट, 6 9 15 का मतलब 6 ट्विन फ्लेम। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने ट्विन फ्लेम के साथ गड़बड़ किया है, या फिर ये ट्विन फ्लेम के मैटर को लेके कंफ्यूज हो गए। कुछ तो लंबा घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतें बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं। कोर्ट केस भी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोना धोना भी लग रहा है, एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत कुछ करने के बाद भी हाथ खाली रह गए हैं। तो फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फूल की एनर्जी में आ रहे हैं। इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे कि इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई और है नहीं। सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपके पार्टनर अपने आप को बिल्कुल फूल समझ रहे हैं। इनको ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, एंड अब ये रो रहे हैं। देखिए, ये आप भी हो सकते हैं। मे बी आपने किसी ऐसे पर्सन से शादी कर ली है जो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम था ही नहीं, लेकिन आप उसको सोचते रहे कि यही आपका ट्विन है, एंड इसके चक्कर में किसी ऐसे पर्सन के साथ आपने गलत कर दिया है जो अब आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। बहुत तगड़ी गड़बड़ी हुई है किसी के साथ, किसी इनोसेंट इंसान के साथ गड़बड़ हुआ है, जिस वजह से ईश्वर यहाँ पे 2 टाइम जजमेंट का कार्ड आया है। तो किसी तो इनोसेंट पर्सन के साथ गलत किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स हैं, वहाँ पे क्वीन ऑफ कप है, एंड ऐसा दिख रहा है कि किसी को रुलाया गया तो रोने का टाइम आ गया, किसी की ज़िंदगी को ख़राब किया गया, वहाँ पे दिक्कतें दी गई, तो अब अपने रोने का टाइम आया है। यहाँ पे कर्मा पे होते हुए दिख रहे हैं। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 9 की एनर्जी, 9 8 17, आपके पार्टनर होपफुल हैं, या फिर आप हो सकते हैं आप होपफुल हैं कि आप सब कुछ ठीक कर लेंगे जो कुछ भी गलत किया है। यस, यहाँ पे टेबल टर्न हो गई है, वर्ल्ड की एनर्जी है, चीज़ें बदल रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये आप हैं तो आपको एक चांस दिया जाएगा चीज़ें ठीक करने का, एंड अगर ये आपके पार्टनर हैं तो ऐसा दिख रहा है कि उनको भी मौका मिलेगा, एंड वो आकर के सब चीज़ें चेंज करें, क्योंकि एक मौका तो डिवाइन देते ही हैं। ओके, जय माता दी।